Hello everyone. Now we are going to discuss the topic of CABG. CABG means coronary artery bypass grafting. इसका मतलब क्या होता है? यह एक बाईपास सर्जरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी अगर नैरो हो जाती है या ब्लॉक्ड हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नया रास्ता, नई रोड्स को क्लियर करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्लड फ्लो का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी होल बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट प्रॉपरली मिल जाता है। देन क्या है, CABG सर्जरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म मेजर सर्जरी, मेजर ऑपरेशन। CABG क्या होता है, एक मेजर ऑपरेशन होता है। देन क्या है, पर्पज़ ऑफ CABG, हम क्यों करते हैं? टू रिस्टोर द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हार्ट में ब्लड के फ्लो को रिस्टोर करने के लिए, एंड रिलीव द चेस्ट पेन एंड इजीमिया, एंड इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड इनेबल द पेशेंट रीअज्यूम ए नॉर्मल लाइफ साइकिल, एंड लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। फर्स्टली जो होता है पर्पज़ क्या है इसका, ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए, देन क्या है, चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए, एंड पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एंड जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, CABG करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन, कब कब हम करते हैं। इंडिकेशन डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ पे, सीवियरिटी पे, एंड करते इंडिविजुअल एंड सिम्टम पे। तो फर्स्टली जो मेन इंडिकेशन है वो लेफ्ट मेन आर्टरी कोई डिसीज़ हुआ या ट्रिपल वेसल्स डिसीज़ हो। ट्रिपल वेसल्स डिसीज़ मीन्स सीवियर टाइप का कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है जिस कंडीशन में ओगल्सन डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, एंड थ्रोम्बस फॉर्म में पूरी आर्टरी डेवलप हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम CABG करेंगे। नेक्स्ट डे इमीडिएटली एंड आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंड प्रीवियस कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर प्रीवियस कोई CABG हुआ हो जिसकी वजह से थ्रोम्बस डेवलप हो रहा है, ओगल्सन डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। क्या क्या करेंगे, फर्स्टली जो कॉमन है वो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG, MRI, इकोकार्डियोग्राफी एंड एंजियोग्राफी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ CABG। CABG दो तरीके का है, ट्रेडिशनल CABG एंड ऑफ पंप CABG। और जो ट्रेडिशनल CABG होता है वो बहुत कॉमन है, वो किसी एक मेजर आर्टरी में प्रॉब्लम डेवलप हुआ, थ्रोम्बोसिस डेवलप हुआ हो तो उस कंडीशन में हम परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट उस मैकेनिकल वेंटिलेशन के साथ में। बट ऑफ पंप CABG क्या होता है, ये भी बहुत कॉमन है, जो हम परफॉर्म करते हैं विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन में, कोई वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अगर इसमें क्या है, दिस मीन्स द हार्ट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड ब्लड फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसमें जो है ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे हमारी सर्जरी तो कंटिन्यू चलती रहती है बट हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपरली वर्क करता रहता है विदाउट मैकेनिकल वेंटिलेशन, और हमारी होल बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। फर्स्टली हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसका स्टेप्स क्या क्या वो हम देखेंगे। तो फर्स्टली द पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द ऑपरेटिंग रूम। पेशेंट को क्या करेंगे, OT टेबल पे ऑपरेटिंग रूम में ले आएंगे, देन उसके बाद OT टेबल पे पेशेंट को लेंगे। देन जो हमारे एनेस्थेटिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, आर्टीरियल लाइंस, IV लाइंस प्लेस्ड करेंगे। देन साथ में कुछ एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, लाइक जैसे फेंटानिल्स हुआ उसको IV प्रोवाइड करेंगे पेशेंट में, एंड विद इन मिनट में क्या करेंगे, इंड्यूस्ड करेंगे, इंडक्शन एजेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रोपोफॉल एंड इटमोइडेटेड एजेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट क्या डीप स्लीप में चला जाएगा या फिर धीरे धीरे वो क्या कॉन्शियस हो जाता है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इंटूबेट करेंगे, इंटू एन ET ट्यूब इज इंसर्टेड एंड द सिक्योर्ड बाय द एनेस्थेटिक एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन इज स्टार्टेड। एनेस्थेटिक के साथ में इंडोट्रैकियल इंटूबेशन करेंगे एंड साथ में मैकेनिकल वेंटिलेशन को स्टार्ट करेंगे। इंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करने के बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, एनेस्थेटिक जनरल एनेस्थीसिया साथ में प्रोवाइड करते रहते हैं थ्रू इन्हेलेशन के थ्रू। एंड जो इन्हेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट होता है वो है आइसोफ्लोरिन है, उसको हम इन्हेलेशन के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, मेंटेन करते रहेंगे जनरल एनेस्थीसिया को। देन क्या है, दी चेस्ट इज ओपन वाया मीडियस स्टेर्नोटमी, और जो सर्जन्स होते हैं, कार्डियो सर्जन होते हैं, वो मीडियो स्टेर्नोटोमी करेंगे स्टर्नम एरिया को ओपन करके, एंड हार्ट इज़ एग्जामिन्ड बाय द सर्जन, और हार्ट के रीजन को एग्जामिन करेंगे सर्जन। देन क्या है, दी बाईपास ग्राफ्ट आर हार्वेस्टेड,
बाईपास ग्राफ और हार्वेस्टेड का मतलब है धीरे कट करना, कहाँ कहाँ पे ऑक्लूजन है उसको कट करके रिमूव करेंगे। फ्रीक्वेंट वेसल्स आर द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, अगर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में कोई ऑक्लूजन है या फिर रेडियल आर्टरी ये स्फाइनस वेन में है तो उसको वहाँ से ग्राफ्टिंग करके रिमूव करेंगे। देन क्या, व्हेन हार्वेस्टिंग इज डन द पेशेंट इज गिवन हेपारिन टू इनहिबिट द ब्लड क्लॉटिंग। और जब हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर चलता रहता है, कटिंग का प्रोसीजर चलता रहता है, तो साथ में हेपारिन के कुछ डोजेस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट्स ना डेवलप हों। इन केस ऑफ पंप सर्जरी द सर्जन प्लेस्ड डिवाइस टू द स्टेबलाइज द हार्ट। अगर ऑफ पंप सर्जरी चल रही है तो उस कंडीशन में सर्जन क्या करते हैं, सम डिवाइस को इंसर्ट करते हैं हार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए। और साथ में प्रोटामिन इज़ गिवन टू रिलीव द इफ़ेक्ट ऑफ हेपारिन और साथ में प्रोटामिन इंजेक्शन देंगे हेपारिन के इफेक्ट को धीरे धीरे कम करने के लिए। देन क्या, साथ में चेस्ट ट्यूब आर प्लेस्ड इन द मीडियस्टर्नल एंड प्लूरल स्पेस। और साथ में क्या करेंगे, सम चेस्ट ट्यूब को प्लेस्ड करेंगे कहाँ पे, मीडियस्टर्नल में या फिर प्लूरल स्पेस में। ड्रेन ब्लड फ्रॉम अराउंड द हार्ट एंड लंग्स, और जहाँ पे लंग्स और हार्ट के आसपास जितने ब्लड का कलेक्शन हो रहा है वो ड्रेन होके बाहर आ जाए, उसीलिए वो क्या करते हैं, एक चेस्ट ट्यूब प्रोवाइड करते हैं, प्लेस्ड करते हैं कहाँ पे, मीडिया स्टर्नल और प्लूरल स्पेस में। और साथ में क्या करेंगे, द स्टर्नम इज वायर्ड टुगेदर द इंसिजन आर स्यूचर्ड क्लोज। जब ट्यूब को प्लेस कर देते हैं, ड्रेन को प्लेस कर देते हैं, उसके बाद स्टर्नम एरिया को वायर्ड टुगेदर, साथ में वायर्ड के साथ में इंसिजन जितना बना हुआ है उसको स्यूचरिंग करते हुए रिमूव कर देंगे, क्लोज करते जाएंगे। देन क्या है, द पेशेंट इज मूव्ड आईसीयू, और उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे, आईसीयू में मूव्ड करेंगे या फिर कार्डियक वार्ड में मूव करेंगे फॉर 18 to 24 आवर्स के लिए, और वो ऑब्जर्वेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। द पर्सन इज़ ट्रांसफ़र टू द कार्डियक सर्जरी वार्ड। अगर पेशेंट 18 to 24 आवर्स के अंदर स्टेबल है, कंडीशन उसकी स्टेबलाइज है, सारे वाइटल पैरामीटर्स नॉर्मल है, उसके बाद हम उसको कार्डियक वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ CABG। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं CABG के। फर्स्टली वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, रिएक्शंस होते हैं, एनेस्थीसिया के रिएक्शंस हो सकते हैं, साथ में फीवर डेवलप हो सकता है, पेन डेवलप हो सकता है, स्ट्रोक्स आ सकते हैं एंड हार्ट अटैक या फिर लास्ट में डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, क्या क्या हम प्रोवाइड करेंगे आफ्टर CABG। फर्स्टली मेंटेन करेंगे एयरवे पेटेंसी को और कंटिन्यूस बेड साइड मॉनिटरिंग करते रहेंगे। देन क्या है, मीडियस टनल चेस्ट ट्यूब को हम मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर जो ट्यूब पड़ी हुई है उसमें किकिंग हो रहा है या ट्विस्ट हुई है उसको हम अवॉइड करेंगे। देन क्या है, असेस करेंगे लेवल ऑफ पेन को एंड प्रोवाइड करेंगे, अगर पेन है पेशेंट को तो हम सम एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे एंड मेंटेन असेस करेंगे सर्जिकल इंसिजन को या फिर साइन ऑफ इन्फेक्शन को हम असेस करते रहेंगे एंड साथ में एक्सट्रीमिटीज़ को, चाहे वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हो या लोअर एक्सट्रीमिटी, उसके मोमेंट को हम असेस करते रहना है। देन क्या है, लुक फॉर साइन इम्पेयर सर्कुलेशन, कोई भी इम्पेयर सर्कुलेशन का साइन आपको आइडेंटिफाई करते रहना है और साथ में एडिमा की कंडीशन को आइडेंटिफाई करते रहना है एंड मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको साथ में मॉनिटर करते रहना है।